और विपक्ष जीतू पटवारी लगातार उस पर आवाज उठा रहे थे और उसके बाद देखने को मिला कि भरे सदन में इस पर सफाई पेश करनी पड़ गई मोहन यादव को। और तभी पता चल गया कि किस तरीके से सरकार जो है पूरी तरीके से घिरी हुई है और कहीं ना कहीं विपक्ष और शिवराज सिंह चौहान के सामने वो झुकी हुई नजर आई। लेकिन एक बार फिर से अब ये जो बड़ा दांव शिवराज सिंह चौहान की तरफ से चला गया नर्मदा लोक को लेकर, और इसके साथ ही जो ये उनके द्वारा कहा गया है कि ध्यान दिलाऊंगा समय समय पर, यानी कि प्रधान सेवक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में ये कहा कि प्रदेश के सेवक के रूप में ये बड़ा संकेत जो है वो बीजेपी हाईकमान को दिया जा रहा है। भले ही आप दक्षिण के राज्यों में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, चौहान जो है वो बड़ा संकट मध्य प्रदेश में बीजेपी हाईकमान के लिए खड़ा कर रहे हैं और विपक्ष के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ एक पैरेलल जो किस तरीके से जो फैसले सरकार को लेने चाहिए थे उस पर वो चर्चा कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच मीडिया के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात जो है वो सरकार और जनता और इसके साथ साथ बीजेपी हाईकमान तक पहुंचा रहे हैं। अब इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमरेंदु उपाध्याय जी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमरेंदु जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि संकल्प पत्र की वो बात कर रहे हैं, उसे याद दिलाता रहूंगा। दूसरी तरफ लगातार ये खबर बनी हुई थी कि कर्ज ज्यादा हो गया है और इसीलिए जो घोषणा की गई थी उस पर ताला लगाया जाएगा। और अगर देखा जाए तो केंद्र की ही योजनाओं का बखान जो है वो मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कर रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगातार इन बातों की चर्चा कर रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं कि जब हम चुनाव में गए थे जनता से हमने वादा किया था, और अगर देखें तो यहाँ पर टकराव की स्थिति बनती हुई भी नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो है वो कई संदेश एक तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो उन्होंने संदेश दिया, वो खासतौर से जो संदेश है वो ये है कि जिस तरह की खबरें आई थी बीच में कि जो कल्याणकारी योजनाएं थी शिवराज सिंह चौहान की, उसको भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बंद कर सकती है। और इसको लेकर के मध्य प्रदेश विधानसभा में काफी हंगामा भी हुआ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है उनको कहना पड़ा कि कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं होंगी। हालांकि उन्होंने बहुत हल्के से नाम लिया था लाडली बहना योजना का, लेकिन जब उसको स्पष्टीकरण उस योजना का लेकर मांगा गया तो उस पर वो गोलमोल बातें करने लगे थे। इसका मतलब शिवराज सिंह चौहान ने सीधी जो है एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव यानी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसको खुले शब्दों में एक तरीके से कहा जाए तो वो चुनौती या चेतावनी जो भी शब्द ठीक लगे वो दे दी है कि आप मेरी चलाई हुई योजनाओं को बंद नहीं कर सकते हैं। वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई जो संकल्प पत्र में वायदे किए गए थे और कुछ वायदे मैंने भी जाकर किए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात आखिर में जोड़ना है कि कुछ वायदे मैंने भी जाकर कह रहे हैं कि जो मैंने वायदे किए थे उन वादों के बल पे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी है और उन वादों को लागू कराना मेरी जिम्मेदारी है और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह दबाव बनाता रहूंगा कि इन योजनाओं को लागू किया जाए। इसके जरिए शिवराज सिंह चौहान ने एक तरीके से दो निशाने किए हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके ऊपर और मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर यह दबाव बना दिया है कि उनकी योजनाएं बंद नहीं की जाए, वो योजनाएं चलती हैं। अगर वो योजनाएं चलती रहती हैं तो जो उसके लाभार्थी हैं जिनको शिवराज सिंह चौहान ने के समय से लाभ मिलना शुरू हुआ था, इसका मतलब उनके दिमाग में शिवराज सिंह चौहान बसे रहेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत कष्टकारी होगा कि शिवराज सिंह चौहान उन योजनाओं के जरिए भी लोगों के दिल में जिंदा रहेंगे। दूसरी तो उन्होंने बड़ी चुनौती दे दी है, वो ये चुनौती दे दी है कि अगर आपने इन योजनाओं को बंद किया तो मैं फिर आपके ऊपर दबाव बनाऊंगा, जनता के साथ रहूंगा। जिस तरीके से कहने की मेरी योजनाएं थी और मैं जनता के मतलब मामा और भाई का रिश्ता अटूट रिश्ता है, पदों से अलग है रिश्ता, यानी वो सीधे संकेत देंगे पद पर रहूंगा नहीं रहूं, लेकिन जो मेरी योजनाएं थी अगर उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया तो उसके खिलाफ वो कोई कदम उठा सकते हैं। अब वो कदम क्या होगा ये तो भविष्य के घर में छिपा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जानते होंगे किस तरीके के कदम उठा सकते हैं, लेकिन वो इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को काफी परेशान कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब शिवराज सिंह चौहान ने एक तरीके से कहा जाए कि सीधी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को जो है वो चुनौती दे दी है और उनका मन जिस तरीके से आहत हुआ है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनको जिस तरीके से कि आपने बताया कि सब बैठकें हो रही हैं, विधानमंडल की बैठक में उनको नहीं बुलाया गया, मंत्रिमंडल तैयार हो रहा है, उसके लिए बड़े नेताओं की बैठकें हो रही हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान को नहीं पूछा जा रहा है। ऐसे समय में शिवराज सिंह चौहान जो अमरकंटक पहुंचे हुए हैं, तो जो जिस तरीके से वो इस समय कर रहे हैं अमरकंटक पहुंचे हुए हैं और दूर एक तरीके से कहा है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से और उनको पूछा नहीं जा रहा है, मुझे लगता है कि उससे आहत होकर शिवराज सिंह चौहान ने फिर ये एक जो है वो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को दी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उन्हें पूछा नहीं जा रहा है और इसीलिए बड़ा कदम जो है वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से उठाया जा रहा है। लगातार वो जनता से मुलाकात कर रहे हैं, विधायकों से भी बातचीत कर रहे हैं और उनसे पर्सनली जाकर बड़ा कदम, एक बड़ा दांव जो है वो शिवराज सिंह चौहान का माना जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें ना तो विधायक दल की बैठक में उन्हें बुलाया गया, मंत्रिमंडल की चर्चाएं चल रही हैं उसमें भी उन्हें नहीं बुलाया गया और इसके साथ ही जो योजना परियोजना जिस पर वो बात करते आ रहे हैं उस पर भी ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। दीपक पाचपोर जी, आपके पास आएंगे और आपने ये पूरा बयान शिवराज सिंह चौहान का सुना होगा, किस तरीके से वो संकल्प पत्र से लेकर तमाम योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जन सेवक के रूप में भी मैं मुद्दों को उठाता रहूंगा और सरकार को समय समय पर ध्यान दिलाता रहूंगा। क्या कहेंगे आप, ये बड़ा बयान जो शिवराज सिंह चौहान का सामने आया है? आचार्य जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो प्रथा है कि एक बार अगर आपको बैठा दिया जाता है तो जब तक आपकी शीर्ष नेतृत्व वापसी नहीं करता तब तक आपको बहुत शांति से बैठे रहना है और अनावश्यक आपको हाथ पांव नहीं हिलाना है। जहां तक शिवराज सिंह और अगर हम गहलोत की बात करें, देखिए गहलोत की सरकार भी वहां पे राजस्थान में हारी, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद उनकी सक्रियता आपको कहीं बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ आप इनको देखिए तो हारने के बावजूद ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई पराजित या हटाए गए या एक तरह से अलग कर दिए गए मुख्यमंत्री है। एक मुख्यमंत्री जो उनकी सक्रियता तो बहुत स्वाभाविक है कि रोज उनको कई कार्यक्रमों में जाना है, बैठकों को संबोधित करना है, सरकार चलानी, वो एक बात है। लेकिन शिवराज सिंह के बारे में सीधी बात ये मैसेज जा चुका है कि जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो चूंकि इसको अलग कर दिया गया है तो आप इसको कोई बहुत ज्यादा सक्रियता की उम्मीद बिल्कुल नहीं लगाता शीर्ष नेतृत्व। इसके बाद भी आप देखिए लगभग रोज कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सबके सामने आ रहा है। आपने जो पूछा कि इनके बयान के अनुसार तो वो सीधे चुनौती देते जा रहे हैं कि जहां मुझे लगेगा मैं बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि ये कमियां हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कमियां नहीं, पहले तो एक तरह से ये भी बैलेंस करने की कोशिश की है कि मैं कोई विद्रोही नहीं हूं, मैं कोई आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूं। उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया, बहुत ही डिप्लोमेटिकली कर दिया कि प्रदेश जो है आगे बढ़ता रहेगा, मोहन यादव जी के नेतृत्व प्रदेश और आगे बढ़ेगा, नए विकास की ऊंचाइयों को छुएगा वगैरह सारा कुछ जो है वो तो अपनी जगह पर है। दूसरा इसमें जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है, उन्होंने देखिए नर्मदा नदी को जो है वो भी अपने इसमें शामिल कर लिया। मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो नर्मदा, शिप्रा, ऐसी जो 2-3 नदियां हैं, बेतवा, इन नदियों के इर्द गिर्द इनकी राजनीति होती है, जिसमें नर्मदा जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आपको याद होगा पिछले शायद फरवरी 2022 की बात है, इन्होंने 2 शहरों के नाम बदल दिए थे। होशंगाबाद का नाम कर दिया नर्मदापुरम और दूसरा बाबई, जहां पे माखनलाल चतुर्वेदी की जो जन्मस्थली थी, जिनको एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है, जो साहित्य पत्रकारिता में बड़ा योगदान रहा है, हमारे भारत के जो पुनर्जागरण काल में उनका एक प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं।
उसका नाम उन्होंने माखन नगर कर दिया है। तो ये जो देन है, ये सारी चीजों को भुनाएंगे। अमरकंटक एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ भी दावा करता रहा है। जिस समय इसका विभाजन हुआ, अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पे है, लेकिन अमरकंटक को किसी तरीके से मध्य प्रदेश ने अपने साथ रखा। कारण ये है कि नर्मदा नदी का वहां पर उद्गम है, वहीं से नर्मदा आगे बढ़ती है, आगे जबलपुर उसका बड़ा रूप होता है और आगे जाके फिर खंबाती खाड़ी में गिरती है, अलग बात है। लेकिन नर्मदा जो है वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की एक बड़ी पहचान है। अब उन्होंने बार बार देखिए नर्मदा का कई बार जिक्र किया कि नर्मदा माता की कृपा रहेगी और नर्मदा उन्होंने नर्मदा का बहुत उल्लेख किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों को भी वो भावनात्मक रूप से भी वो इन चीजों को भुलाएंगे और लगातार सक्रिय बने रहेंगे। देखिए वो कुछ कहे या ना कहे, जनता के बीच जाना और सक्रिय रहना, यही अपने आप में नेतृत्व को चुनौती देना हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में। आप याद कीजिए किसी समय बहुत सारे नेताओं का बड़ा जलवा हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी के। दो ही उदाहरण देता हूं, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर। कहां है आज दोनों? जबकि वो तो केंद्रीय नेता थे, आज कहीं नजर ही नहीं आते। उसका कारण ये है कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि अगर आपको बैठा दिया जाए तो आप शांति से बैठिए, जब तक आपसे ना कहा जाए तब तक आपको कहीं सक्रिय नहीं होना है। उमा भारती हो, कल्याण सिंह हो, जिस समय ये नाराज हुए, थोड़े बहुत सक्रिय हुए, उसके बाद वो कहां चले गए किसी को पता नहीं चला। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सक्रियता अपने आप में नेतृत्व को चैलेंज देने की है कि जो कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, तो बता रहे हैं कि मामा अभी जिंदा है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई चुपचाप बैठ जाऊंगा, शांति से मैं काम करता रहूंगा। इसका कारण यह है कि कल को अगर फिर से कभी सरकार में मुख्यमंत्री पद के लिए फिर कोई परिवर्तन की बात यदि आती है, लोगों की डिमांड होती है, तो कोई ये ना कहे कि मामा जी आप तो पिछले कुछ समय से सक्रिय ही नहीं थे। इसलिए वो लगातार सक्रिय है, वो बिल्कुल एक तरह से अपनी पैरेलल सरकार समझिए कि वो चला रहे हैं और कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो हटाए गए मुख्यमंत्री हैं या उनको इस समय नहीं चुना गया है। तो ये चुनौती, यही सबसे बड़ी चुनौती है, ये सबसे बड़ा दांव भी है। जब तक मेरा ऐसा मानना है कि जब तक शिवराज सिंह सक्रिय रहेंगे तब तक वो चर्चा में भी बने रहेंगे और उनका अस्तित्व बना रहेगा। और अगर कभी फिर से मुख्यमंत्री बदलने की बात आएगी तो शिवराज सिंह फिर से सबसे आगे होंगे। आचल जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो किसी पद से हटाया गया है, लगातार वो सक्रिय हैं। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है, जो सबसे बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर, किस तरीके से बीजेपी हाईकमान ने बड़ा झटका जो है वो शिवराज सिंह चौहान को दिया है और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा दांव जो है वो चल दिया है। दरअसल झटका जो दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को वो ये दिया गया है कि जो 29 कमल खिलाने की बात कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, जो 29 लोकसभा सीटें लाने के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे थे और कहीं ना कहीं नतीजे आने के बाद से ही वो उसमें जुट गए थे। हालांकि जब सीएम पद की घोषणा हो गई कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है और जब चेहरा आया मोहन यादव का, तो उसके बाद वो थोड़े पीछे हटते हुए जरूर नजर आए। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो लोकसभा का पूरा कार्यभार है वो बीडी शर्मा और मोहन यादव के कंधे पर डाल दिया है और पूरा कार्यभार उन्हें दे दिया है। शिवराज सिंह चौहान जो ये उम्मीद कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जो जिम्मेदारी है उनके कंधों पर आएगी, उससे उनको बेदखल कर दिया गया है। और इसके बाद एक बड़ा कदम जो है वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से उठाया गया है। विधायकों से वो मुलाकात कर रहे हैं, लगातार विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, क्षेत्रों में जाकर जनता का धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने यहां से इस प्रत्याशी को जिताकर भेजा है। और ऐसे ही कड़ी में एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर उनकी वायरल हो रही है, ट्वीट उन्होंने ही किया है और जिसके बाद इसकी चर्चा लगातार हो रही है। ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, हालांकि नेता है वो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं वो अनूपपुर के, और वहां पर वो पहुंचे हुए हैं और उस कार्यकर्ता ने, उस नेता ने यह प्रण लिया था कि जब तक बीजेपी की जीत नहीं होती है तब तक वो जूता या चप्पल नहीं पहनेंगे। ऐसे में बीजेपी की जीत के बाद खुद वहां पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं और ये दिखाने की कोशिश बीजेपी हाईकमान को की जा रही है कि जीत जो है वो मैंने दिलाई है और जो प्रण लिए गए थे नेताओं की तरफ से वो कितना कनेक्शन जो है शिवराज सिंह चौहान के साथ कितना बड़ा है और जनता जो है वो शिवराज सिंह चौहान के साथ है। बीजेपी हाईकमान उन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा है जिन्होंने जीत दिलाई है, उन योजनाओं पर दरकिनार कर रहा है, खुद सीएम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगातार उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं और उन लोगों से मिल रहे हैं, उन लोगों से भेंट कर रहे हैं जिन लोगों ने बीजेपी को जीत दिलाई है। अमरेंद्र जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जूता पहनाते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें देखकर आप क्या कहेंगे? ये जूता पहना रहे हैं या ये अपनी बता रहे हैं कि जो है डॉक्टर मोहन यादव जो बैठे हुए हैं वो मेरी जो खड़ा लेकर के बैठे हुए हैं। अब ये तो शिवराज सिंह जाने उनके मन में क्या है, लेकिन इसके जरिए शिवराज सिंह चौहान ने एक संदेश साफ तौर पर दिया है और वो संदेश ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो शिवराज सिंह चौहान की बनाई हुई सरकार है। ये साफ साफ संदेश उन्होंने दिया है, यानी ये तरीके से उन्होंने कह दिया कि यहाँ कोई मोदी की गारंटी नहीं चली है, यहाँ जो भी गारंटी चली है वो शिवराज सिंह चौहान की चली है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चोट शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कही जा सकती है, इसको समझा जा सकता है और केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझ भी रहा है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार जो चोट कर रहे हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर ही कर रहे हैं और इसलिए उनको दिल्ली जो था बुलाया गया और जेपी नड्डा से उनकी जो भी बातें हुई, जो भी मुलाकातें हुई और क्या बात हुई क्या नहीं, तो वो जाने जेपी नड्डा जाने क्या बातें हुई, लेकिन सामने बातें आ रही है, जाहिर बात है कि जो सामने चीजें आ रही है वो नहीं है, पर्दे के पीछे बातें कुछ और ही हुई होंगी। तब जो भी बातें पर्दे के पीछे हुई है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो है वो कुछ भी पर्दे के पीछे रखना नहीं चाहते हो, धीरे से पर्दा उठा करके जो असली बातें हैं उसको शिवराज सिंह चौहान सामने इशारों में भले कह रहे हो, लेकिन जो कह रहे हैं वो साफ संदेश है। राजनीति को समझने वाले लोग शिवराज सिंह चौहान के इशारों को, शिवराज सिंह चौहान के वक्तव्य को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ये सीधी सीधी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को ही दे रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को ये चुनौती शिवराज सिंह चौहान नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने जूते पहनाए और कहा कि साहब उनके पास गया, इनके पास जिन्होंने कसम खाई थी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन जाएगी ये जूते नहीं पहनेंगे, तो ये जूते पहनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान के अलावा और भी कोई जा सकता था, वहां का स्थानीय विधायक भी जा सकता था, कोई मंत्री जा सकता था, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जा सकते थे। लेकिन ये बात जो है शिवराज सिंह चौहान को ही क्यों याद रहेगी कि किसी व्यक्ति ने इस तरीके की कसम खाई थी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन जाती तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। शिवराज सिंह चौहान इस बात को याद भी रखते हैं और जाकर के जूते भी पहनाते हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि शिवराज सिंह चौहान को सारी बातें याद है चुनाव के दौरान जो हुई है और शिवराज सिंह चौहान ने उस पर किस तरीके से काम किया है ये भी उनको याद है और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जो है वो ये सारे काम कर रहे हैं ताकि केंद्रीय नेतृत्व को बताया जा सके कि आपने जो वादे किए थे, आपकी जो गारंटी थी वो तो आप सदन में बता चुके कि आप राजस्थान में नहीं देंगे 450% इसमें मध्य प्रदेश में भी नहीं देंगे, जब राजस्थान में आप नहीं देंगे। लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान ने गारंटियां थी उन गारंटियों को पूरा करवाने के लिए शिवराज सिंह चौहान काम करेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाएंगे। जो कह रहे हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब जरूरत पड़ेगी मैं सरकार को याद दिलाने के लिए काम करूंगा। यानी सरकार को याद कैसे दिलाएंगे? शिवराज सिंह चौहान अगर सरकार सो जाती है तो उसको किस तरीके से सुनाएंगे? जाहिर बात है कि उसके जरिए उसका जगाने का एक ही रास्ता होगा, या तो आंदोलन करें शिवराज सिंह चौहान या फिर विधायकों से जिस तरीके से मिल रहे हैं उस तरीके से मुलाकात करें। तो विधायकों से मुलाकात करना जो है वो भी एक तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाना है और कोई आंदोलन करते हैं अपनी बातें याद दिलाते हैं तो वो भी सरकार की आंख में आंख डाल के बात करने की बात है। शिवराज सिंह चौहान ये करेंगे, शिवराज सिंह चौहान ने एक तरीके से कहा वो साफ साफ संकेत दे दिया है। जी अमरेंद्र जी, दीपक जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बयान जो है शिवराज सिंह चौहान का सुनाएंगे जब उन्होंने जूता पहनाया और बीजेपी के कार्यकर्ता उस वक्त किस तरीके से उनके गले मिला और उसके बाद क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान ने कहा। और जैसा कि अमरेंद्र जी ने भी कहा कि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को ही याद रहा कि हाँ किसी ने प्रण लिया है और उनके पास जाना चाहिए, तो क्या कुछ कहा शिवराज सिंह